आज हम लोग का एक्सरसाइज 2.4 इसे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं शुरू से ही स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको करवाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 1 देखो, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने कोई एक नंबर सोचा। ठीक है, अमीना ने जो भी नंबर सोचा हम उसे एक्स मान लेते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इसका मतलब उस x में से अब 5/2 माइनस करो। शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाई 8, इसका मतलब इस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये रिजल्ट है। माइनस करने के बाद इसमें आपको 8 मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो शुरू से देखो, अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर, तो हमने उस नंबर को x लिया। सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इट मतलब इस नंबर की बात हो रही है, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करने बोला, इसलिए हमने x माइनस 5/2 किया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, मतलब उस नंबर में जब माइनस करने पर बना है x माइनस 5/2, उसमें 8 मल्टीप्लाई करने के लिए बोले। द रिजल्ट नाउ ऑप्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब अमीना ने जो नंबर सोचा था उस नंबर का 3 टाइम्स रिजल्ट बन जाएगा। मतलब ये जो बन रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो एक्चुअल नंबर, मतलब अमीना ने जिस नंबर के बारे में सोचा था उसका 3 टाइम्स के बराबर है। तो अमीना ने तो एक्स के बारे में सोचा था, तो उसका 3 टाइम्स मतलब 3 × x इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रेजेंटेशन आप एक बार देख लो। एक्सरसाइज 2.4 सम नंबर 1, लेट द नंबर, लेट द नंबर मतलब वो नंबर जो अमीना ने सोचा। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, और फिर हमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे करते हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला कि इस नंबर से आपको 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसमें एक 8 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब उसने जो नंबर सोचा उसका 3 टाइम्स मतलब 3x। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले 8 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 8x, और 8 को जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं रफ में करके दिखाता हूँ, 8 × 5/2, उससे ये 2 और 8 कैंसिल होगा तो 4 आएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20, तो यहाँ लिखो -20। राइट साइड में 3x। अच्छा, अब ट्रांसपोज करो वेरिएबल एक एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो वेरिएबल 3x को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, और -20 को राइट साइड। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप करो। सो 8x, देखो यहाँ 3x पॉजिटिव है ना, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो -20 है वो राइट साइड जाने से +20। अब 8x में 3x माइनस कर लो, 5x, और यहाँ पे 20, तो आउटकम आएगा x इज इक्वल्स 20/5। ठीक है, डिवाइड करो, डिवाइड करने पर x इज इक्वल्स 4, इस तरह। तो इसका मतलब अमीना ने जो नंबर सोचा था वो 4 है, तो आप कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 4। ओके, ये हमारा सम हो गया। अच्छा चलो, अब हम चलते सेकंड सम में। ओके, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर किसी दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो अगर इस अनदर नंबर को एक बार के लिए मैं x मान लूं, तो जो पॉजिटिव नंबर है वो उस x का 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 5x। ओके,
अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। उसके बाद आगे देखो, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, मतलब इसमें भी 21 आपको ऐड करना है और इसमें भी आपको 21 ऐड करना है। इससे ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, ये नंबर बड़ा वाला नंबर बन जाएगा 5x प्लस 21 और छोटा वाला जो नंबर है वो बन जाएगा x प्लस 21 ऐसे। अच्छा, जब आप ऐसा करोगे, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। ठीक है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, इसका मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का डबल हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द छोटा वाला नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखो जब बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले का 2 टाइम्स होता है। जैसे कि सपोज ये जो नंबर है 8, वो 4 का 2 टाइम्स है। ठीक है, जैसे 8 इज 2 टाइम्स ऑफ 4, तो इसको हम 8 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ 4 ऐसे लिखेंगे। ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 8, ये गलत है, ये गलत है। तो हमेशा बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले का 2 टाइम्स होगा। तो यहां जैसे बोला है ना, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द न्यू नंबर, तो ये न्यू नंबर ग्रेटर वाला न्यू नंबर है, ग्रेटर है, और ये स्मॉलर है। ठीक है, क्योंकि ग्रेट ट्वाइस हमेशा स्मॉलर का ही होता है। वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो ग्रेटर वन इज ट्वाइस द स्मॉलर वन। तो ग्रेटर तो 5x प्लस 21 है, वो ट्वाइस होगा स्मॉलर का x प्लस 21 का। उसके बाद बोला व्हाट आर द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर निकालें, छोटा वाला जो x है वो भी निकालना है और बड़ा वाला जो 5x है वो भी निकालना है। तो चलो इसका प्रेजेंटेशन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, let the smaller number be x, therefore other positive number, इन्होंने पॉजिटिव नंबर टर्म यूज किया था ना, तो मैं भी ये टर्म यूज करता हूं, पॉजिटिव नंबर इक्वल्स हाउ मच, 5x। क्यों 5x, वो आपको फर्स्ट सेंटेंस में मिलेगा। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे वाले का 5 टाइम्स है। टाइम्स मतलब हमेशा याद रखो मल्टीप्लाई होता है, मतलब 5 आप मल्टीप्लाई करोगे इस अनदर नंबर के साथ तो आपको ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब 5 इंटू एक्स। तो वही हमने लिखा 5 इंटू एक्स। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों में 21 ऐड करने हैं, बड़े वाले में भी 21 ऐड करना है, छोटे वाले में भी हमें 21 ऐड करना है। तो x प्लस 21 दोनों में आपने 21 ऐड किया। ठीक है, अच्छा उससे क्या होगा, जो ग्रेटर वन है वो हमें सेकंड सेंटेंस में बताया जा रहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। ठीक है, वन ऑफ द न्यू नंबर, दिस नंबर इज मतलब इक्वल होता है एंड ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5x as it is plus 21 is equals 2 into x 2x plus 2 into 21। देखो इस 2 को आपको x में भी मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को आपको 21 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ करना है। तो 2 into x 2x 2 into 21 42। ठीक है, अच्छा अब अरेंजमेंट, मतलब वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो पहले 2x को लेफ्ट में लाओ, 5x एज इट इज माइनस 2x, और ये 42 अपनी जगह रखो, और ये प्लस 21 लेफ्ट में लाओ, माइनस 21। अब आप इसे सॉल्व कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 21 माइनस करने के बाद। अब इस 3 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाने पर डिवाइड, और डिवाइड करने पर x का वैल्यू आ जाएगा 7। अब सवाल था व्हाट आर द नंबर्स, हमें दोनों नंबर्स बताने थे। ठीक है, दो नंबर है ना इधर, एक x था एक 5x था, तो दोनों नंबर बताना। तो देयरफॉर वन नंबर इज, जो x है वो तो 7 है क्योंकि x का वैल्यू 7 आया, तो जिसका वैल्यू x था वो 7 है। एंड अदर नंबर इज कितना, जो 5x वाला नंबर है 5x, तो x की जगह 7 डाल दो,
5x कितने हो जाएंगे 35। ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सम। अब हम चलते थर्ड वाले सम में। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two digit number? तो यहाँ पे एक टू डिजिट नंबर की बात हो रही है। टू डिजिट नंबर्स तो आप लोग जानते हो। टू डिजिट नंबर जो है, टू डिजिट नंबर्स, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं। टू डिजिट नंबर्स वो स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से। 10 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उससे पहले 1 से लेकर 9 वो 1 डिजिट नंबर्स है। यहाँ बात हो रही है टू डिजिट नंबर्स का। तो टू डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे चलता रहता है। और लास्ट में जो टू डिजिट नंबर आता है वो आता है 99। ये लास्ट टू डिजिट नंबर है। उसके बाद आगे बढ़ोगे ना तो आपको थ्री डिजिट नंबर मिलेंगे, 100, 101, उसमें 3 डिजिट। तो आपको ये वाले नंबर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टू डिजिट नंबर्स की बात करनी है। मतलब यहां से यहां तक के बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ टू डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे टू डिजिट नंबर की बात हो रही है जिसमें सम ऑफ द टू डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब जो टू डिजिट नंबर में जो डिजिट्स है उनको सम करने पर 9 आता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो टू डिजिट नंबर है इसमें सबसे पहला टू डिजिट नंबर मैं लेता हूँ 18। इसमें जो डिजिट्स है वो है 1 और 8। आप 1 और 8 को अगर प्लस करोगे तो आपको 9 मिलता है। तो ऐसे टू डिजिट नंबर्स को आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे अगला टू डिजिट नंबर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि 27। इसमें जो डिजिट्स है वो है 2 और 7। आप अगर इन दोनों डिजिट को प्लस करते हो तो आपको 9 मिलता है। ऐसे टू डिजिट नंबर सबको सेलेक्ट करना है। तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा, जैसे कि 36, 45, उसके बाद 54, उसके बाद 63, उसके बाद 72, उसके बाद 81, देन 90। ये सारे टू डिजिट नंबर ऐसे टू डिजिट नंबर है जिसमें ये पहला स्टेटमेंट पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब टू डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है उन डिजिट्स का जो सम है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। ये स्टेटमेंट इन सारे नंबर पे सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ये सारे नंबर हमारा जवाब नहीं है, इनमें से कोई एक ही हमारा जवाब होगा। लेकिन उसके लिए हमें बाकी स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा। ये बाकी स्टेटमेंट भी उस पर सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो बाकी स्टेटमेंट क्या है देखो, व्हेन वी इंटरचेंज दिस डिजिट्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं, टू डिजिट नंबर्स हैं, उनके डिजिट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज का मतलब मैं समझाता हूँ। मैं कोई एक नंबर रैंडमली लेता हूँ, लाइक मैं लेता हूँ 54, ठीक है। ये 54 को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, 54 को अगर आप इंटरचेंज करते हो, मतलब टेंस प्लेस को आप यूनिट प्लेस में ले जाते हो और यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस में ले जाते हो, तो बन जाएगा क्या 45। तो ये नंबर जो बना है वो इंटरचेंज करने की वजह से बना है। 54 था, हमने उसको इंटरचेंज किया। मान लो 36 एक नंबर है, उसको मैंने अगर इंटरचेंज किया तो क्या बनेगा 63। 72 एक नंबर है, उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया तो क्या बनेगा 27। तो इंटरचेंज करने का मतलब है जो यूनिट प्लेस में था उसको आप टेंस प्लेस में डाल दोगे, और जो टेंस प्लेस में था उसे आप यूनिट प्लेस में डाल दोगे। तो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में एक्सचेंज करने को ही इंटरचेंज बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, मतलब हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को इंटरचेंज अगर करेंगे तो इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब हमने कोई भी ओरिजिनल नंबर लिया, मान लो 54 ओरिजिनल नंबर लिया, अब इंटरचेंज करने से हमें न्यू नंबर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ओरिजिनल नंबर है वो नहीं नहीं, कौन बड़ा है, न्यू नंबर, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर। देखो यहां से when we interchange the digits it is found that resulting new number is greater than original number। कौन बड़ा है, resulting new number is greater किससे, than the original number, original number से बड़ा है। कितना बड़ा है 27। तो इसका मतलब जो न्यू नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, ठीक है। जैसे कि मान लो 63 न्यू नंबर है, इंटरचेंज करने की वजह से बना है। और 36 जो कि ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। तो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, कितना बड़ा 27 बड़ा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे मतलब जो पूरा स्टेटमेंट है उसका मीनिंग हो गया। बट इसको प्रेजेंट करना कैसे, अब इस तरह से हम इस तरह ट्रायल एंड एरर मेथड करके नहीं करेंगे। चैप्टर का नाम जबकि लीनियर इक्वेशन है, तो हम एक इक्वेशन फॉर्म करके इसे सॉल्व करके पता लगाना पड़ेगा वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो इसको कैसे किया जाता है, देखो सम नंबर 3, कोई भी 2 डिजिट नंबर बनता है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से। तो इस वजह से हम इसको ऐसे लेते हैं, अगर मैं यूनिट प्लेस को एक्स ले लेता हूं, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी एक्स। ठीक है, मैंने यूनिट प्लेस के डिजिट को एक्स ले लिया। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि दोनों डिजिट को आप प्लस करोगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, ये देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब है दोनों डिजिट का सम 9 है। तो अगर मैं एक डिजिट को x ले लेता हूं तो दूसरा डिजिट पता कैसे लगाएंगे? देयरफॉर द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो फिर टेंस प्लेस क्या होगा? अगर दोनों डिजिट को मतलब यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस, दोनों डिजिट को यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट दोनों को प्लस करके अगर 9 हो रहा है और मुझे यूनिट प्लेस पता है क्योंकि मैंने उसे x लिया, तो फिर टेंस प्लेस कितना होगा? मैं यूनिट प्लेस की जगह x डाल देता हूं, x प्लस टेंस प्लेस इक्वल्स टू 9। अब टेंस प्लेस कितना होगा? तो इसके लिए इस x को आप उधर भेजो, तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? 9 माइनस x। ये इस तरह से आप टेंस प्लेस को कैलकुलेट करके निकालो। तो टेंस प्लेस कितना हो रहा है? 9 माइनस x। तो ये देखो मेरे को यूनिट प्लेस पता लग गया और टेंस प्लेस भी पता लग गया। अच्छा, अब हमें ओरिजिनल नंबर बनाना है और उसके बाद हमें उनके डिजिट्स को रिवर्स करके एक नया नंबर भी बनाना है। तो पहले हम ओरिजिनल नंबर बना लेते हैं। ओरिजिनल नंबर बनाने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं यहाँ पे। 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। ये फॉर्मूला आप नोट करके रख सकते हो। ये सिर्फ इस सम के लिए नहीं है, जितने भी 2 डिजिट नंबर्स के सम बनेंगे उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस। ऐसे आपको अगर 3 डिजिट नंबर आएगा, 3 डिजिट नंबर बनाने का भी फॉर्मूला होता है। तो 3 डिजिट नंबर कैसे बनाया जाता है, देखो मैं ऐसी आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, ये सम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तब जैसे आप 1000 प्लेस ले रहे हो तो 1000 प्लेस में आप मल्टीप्लाई करोगे 1000, सॉरी मैं 3 डिजिट नंबर की बात कर रही हूँ तो 4, हाँ 3 डिजिट में 100 प्लेस होता है, तो 100 इंटू 100th प्लेस, 100 प्लेस, उसके बाद प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस, टेंस प्लेस और 1 इंटू यूनिट प्लेस। ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आप 4 डिजिट नंबर में जाओगे फिर वो 1000 से स्टार्ट होगा, 1000 इंटू 1000 प्लेस, 100 इंटू 100 प्लेस, 10 इंटू 10 प्लेस, 1 इंटू यूनिट प्लेस। मतलब इस टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं। तो मैं जब की बात कर रहा हूँ 2 डिजिट नंबर, इसलिए जो टेंस प्लेस होगा उसमें 10 मल्टीप्लाई करना, यूनिट प्लेस में मुझे 1 मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूलेज है। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने आपको जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए दिया है, ये इस सम का पार्ट नहीं है। मतलब ये आपको जस्ट बता रहा कि इनको जो निकालने का जो टाइप होता है वो टाइप एक जैसा ही होता है। अब जितना प्लेस आप लोगे उतना करके मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब 3 डिजिट में 3 प्लेस आते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस में 100, टेंस प्लेस में 10, यूनिट प्लेस में 1, ऐसे। तो ये फंडा होता है ओरिजिनल नंबर बनाने का। तो इस तरह से हमने ओरिजिनल नंबर बना लिया। अच्छा, ओरिजिनल नंबर बनाने के बाद हाँ इसमें भी हमें वैल्यू भी डालना है ना ओरिजिनल नंबर में। तो ओरिजिनल नंबर में हम वैल्यू डाल देते हैं, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल्स 10 इंटू टेंथ प्लेस। अब ऊपर देखो मैंने टेंथ प्लेस को 9 माइनस एक्स लिया हुआ है, इसलिए टेंथ प्लेस में 9 माइनस एक्स डालो और फिर प्लस यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में हमने क्या लिया? यूनिट प्लेस को हमने एक्स लिया हुआ है, इसलिए 1 के साथ फॉर्मूला आप देखो 1 इंटू यूनिट प्लेस मतलब 1 इंटू एक्स। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दो, 10 इंटू 9 90 माइनस 10x प्लस 1 इंटू एक्स इज x इक्वल्स 90 माइनस 10x और प्लस x हो जाता है माइनस 9x। ऐसे तो ये बन गया ओरिजिनल नंबर।
अच्छा, ओरिजिनल नंबर बन जाने के बाद आपको अब ये बात यहाँ करना है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। मतलब हमें यहाँ पर डिजिट्स को इंटरचेंज करने हैं ताकि हमें एक न्यू नंबर मिल पाए जो ओरिजिनल नंबर से बड़ा होगा। तो चलो निकालते हैं, न्यू नंबर बनाते हैं, और न्यू नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू नंबर। ठीक है, डिजिट्स कैसे इंटरचेंज किया जाता है, जो 10 के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे टेंस प्लेस, और 1 के साथ यूनिट प्लेस, तो ये टेंस प्लेस चला जाएगा उस साइड यूनिट प्लेस की जगह, यूनिट प्लेस आ जाएगा टेंस प्लेस की जगह। इस तरह इंटरचेंज होता है। तो फॉर्मूला आप देख लो, 10 के साथ आप लिखेंगे हम यूनिट प्लेस, और 1 के साथ जो कि यहां हम लिखते थे यूनिट प्लेस, लेकिन अब उसकी जगह आ जाएगा टेंस प्लेस। इस तरह अब आप इनमें जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है जो हमने लेट में लिए थे वो डाल दो। यूनिट प्लेस में हमने क्या लिया था, x, और टेंस प्लेस में हमने लिया था 9 माइनस एक्स। यूनिट, हाँ, टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस में 9 माइनस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, 10 इंटू यूनिट प्लेस तो 10 इंटू एक्स, 1 इंटू टेंस प्लेस तो 1 इंटू 9 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करने पर यहां आएगा 10x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से सेम आता है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, 1 इंटू एनीथिंग सेम आता है। अच्छा, 10x माइनस एक्स होता है 9x प्लस 9। ठीक है, ये बन गया न्यू नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन बड़ा है, न्यू नंबर इज ग्रेटर। देखो, न्यू नंबर इज ग्रेटर, कितना ग्रेटर, 27 ग्रेटर, किससे, देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, मतलब न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो इसको इक्वेशन में कैसे फॉर्म करेंगे, न्यू नंबर में से जब आप ओरिजिनल नंबर माइनस करोगे आपको मिलेगा 27, ये हमारा इक्वेशन होगा। ऐसा हमेशा बड़ा से छोटा माइनस करो, उससे उसके बीच का डिफरेंस पता चल जाता है, जो यहाँ पे 27 बताया गया है। न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 27। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू नंबर है वो ग्रेटर है। न्यू नंबर कितना है, न्यू नंबर है 9x प्लस 9। दिस नंबर इज ग्रेटर, इसलिए मैं इसमें से ओरिजिनल नंबर को माइनस करूंगा। ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x, ऐसे। और कितना डिफरेंस है दोनों में, 27, ऐसे। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है ना, क्योंकि मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27, ऐसा बोला गया था। तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो हम इक्वेशन बनाते हैं, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स 27। तो न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर माइनस करना, और न्यू नंबर आप देख ही रहे हो यहाँ पर, न्यू नंबर तो 9x प्लस 9 है, तो मैंने न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को माइनस किया तो 27। अच्छा, नाउ अभी ब्रैकेट ओपन करो, 9x प्लस 9, देखो पॉजिटिव है इसके आगे, इस ब्रैकेट के लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी ब्रैकेट के लेफ्ट में देखो माइनस साइन है, इसलिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगा। जैसे ये 90 पॉजिटिव है तो निगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, इसका देखो 9x का जो साइन है वो माइनस है, और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसपोज करना है आपको। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट में ही रखो। ठीक है, 9x प्लस 9, अब डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लो, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है। 9x प्लस 9x कितने हो जाएंगे, 18x। और यहां देखो 9 और माइनस 90 होते हैं माइनस 81, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना, 9 पॉजिटिव 90 नेगेटिव है, तो माइनस करोगे, माइनस करने से 81, 81 में अब साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगाओ, 90 ग्रेटर है ना, तो 90 में जो साइन है वही साइन आप 81 में लगाओ, और इक्वल्स 27। तो चलो अब मैं ट्रांसपोज कर देता हूं माइनस 81 को राइट साइड में, कितने आ जाएंगे, 27 प्लस 81, माइनस था ना प्लस हो गया, दोनों प्लस करो कितने आते हैं, 107। कितने आते हैं, 108 आते हैं।
ठीक है, और इधर 18 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 18 को मैं राइट साइड लेके आता हूं तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने पर कितने आएंगे, 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप लिख दो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब हमारा सवाल था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके डिजिट्स को प्लस करने से 9 हो रहा था, वो 2 डिजिट नंबर हमें निकालने के लिए बोला गया। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज, ठीक है, इज क्या था, हमने ओरिजिनल नंबर को यहां निकाला तो था ये, क्या था, ये देखो, ओरिजिनल नंबर इज 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। उसको सॉल्व करके हमें मिला था 90 माइनस 9x। ठीक है, 90 माइनस 9x, तो ये हम यहां पर डाल देते हैं 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, बट x नहीं लिखेंगे हम, x की जगह हम x का ये वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, सो 90 माइनस 9 6 54। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। 0 में से 4 तो 10, 10 6 आएगा, 8 में से 5 तो 3 आएगा, 36। तो ये मिल गया 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको 2 डिजिट नंबर ऐसे नहीं निकालना तो आप एक और तरीका कर सकते हो। पहले आप यूनिट प्लेस बता दो। यूनिट प्लेस को हमने यूनिट प्लेस को हमने लिया हुआ था x, और x हमें मिला था 6, और टेंस प्लेस हमने लिया था, टेंस प्लेस हमने क्या लिया था, 9 माइनस एक्स, और इसमें आप x के वैल्यू को डाल दो, x यहाँ डाल दो 6, तो आपको मिल जाएंगे 3। और फिर ओरिजिनल नंबर का जो हमने फॉर्मूला यहाँ देखा, क्या फॉर्मूला, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस, उसमें वैल्यू डाल दो। 10 इंटू टेंस प्लेस हमें कितना मिला, 3 मिला, यहाँ 3 डालो। 1 इंटू यूनिट प्लेस हमें 6 मिला, तो यहाँ 6 डाल दो। अब इसे सॉल्व कर दो, 10 इंटू 3 30 प्लस 1 इंटू 6 6, दोनों ऐड किया 36। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन ये तो एक्चुअली रेडीमेड था हमारे पास, हमने ऑलरेडी ओरिजिनल नंबर यहाँ निकाला हुआ था, इस वजह से हमने सीधा उसी में वैल्यू डाल दिया। ये ओरिजिनल नंबर नहीं, ये न्यू नंबर है। यहाँ ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ ऑलरेडी निकाला हुआ था, तो सीधा यहाँ पे जो x है उसमें आप x के वैल्यू को डाल दोगे तो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है कि कितना ओरिजिनल नंबर आने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये था नंबर 3। अच्छा, अब हम देखेंगे नंबर 4। अच्छा, नंबर 4 देखने से पहले आप लोग एक बार रिजॉइन करो सेम आईडी के साथ, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चलो सेम आईडी के साथ आप लोग फिर से एक बार रिजॉइन करो, फटाफट करो, देरी नहीं करना।